नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्दर्शी और आप देख रहे हैं एक्सेल वर्ल्ड। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी को लुकअप फंक्शन सिखाऊंगा। ठीक है, वी लुकअप और एच लुकअप मैंने बताया हुआ है। तो लुकअप फंक्शन जो है सिमिलर टू वी लुकअप और एच लुकअप के हैं। ठीक है, तो वी लुकअप जहाँ वर्टिकल डाटा पे काम करता था और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डाटा पे, वहीं जो लुकअप फंक्शन है वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली डाटा पे आपका काम करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं देखेगा कि आपका डाटा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टली। तो लुकअप फंक्शन यहाँ पर देखें तो इसके आपको दो फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, पहला फॉर्म एक है कि वेक्टर फॉर्म है और दूसरा है एरे फॉर्म। देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म और एरे फॉर्म। तो जब आपके पास दो एट्रीब्यूट होंगे तो आप यूज़ करेंगे एरे फॉर्म, दो से अधिक होंगे तो आप वेक्टर फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरे फॉर्म सीख लें कि एरे फॉर्म का यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर लुकअप करने जा रहे हैं ग्रैप्स को, सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू ग्रैप्स कॉमा। अब दूसरा सिंटेक्स क्या है आपका, एरे। ठीक है, तो एरे में आपको यूज़ करना होगा पूरा रेंज। ये दिया मैंने रेंज, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, रिज़ल्ट आ गया आपका 96। देखिए ग्रेप्स कितना है, 96। ठीक, अब इसको चेंज करके यदि मैं यहाँ पर एप्पल्स कर दूँ, रिज़ल्ट क्या आ रहा है आपका, एन ए आ रहा है। एन ए क्यों आ रहा है, तो यही मैं आपको सिखाने चाह रहा था कि एन ए इस वजह से आ रहा है कि लुकअप फंक्शन जो आप यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपका जो डाटा है सबसे पहले इसको आपको सॉर्ट करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर होम टैब के अंतर्गत आपको मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर सॉर्ट करेंगे हम लोएस्ट टू हाईएस्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए जैसे मैंने सॉर्ट किया तो आपका रिज़ल्ट यहाँ पर आ गया, पहले एन ए आ रहा था। तो यहाँ पर लुकअप फंक्शन आपको यूज़ करने से पहले यहाँ ध्यान देना होगा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने डाटा को सॉर्ट कर लेना होगा ए टू जेड के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सॉर्ट किया आंसर आपका आ गया। तो ये था आपका लुकअप का एरे फॉर्म के साथ। वही आप यहाँ पर ये डाटा आपका वर्टिकली था, यहाँ पर आप देख रहे हो कि डाटा आपका हॉरिजॉन्टली है ना। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, देखते हैं इस पर कैसे काम करता है। इक्वल टू लुकअप, टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारा यही रहेगा, कॉमा लगाएंगे। अब एरे है तो एरे हम यहाँ से यहाँ इसको दे देते हैं, दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। एप्पल कितना है, 64। ठीक है, अब इसको यदि हम चेंज कर ले, पियर्स कर ले, तो रिज़ल्ट आपका 72 है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर रिज़ल्ट आपने सॉर्ट किया नहीं। दोस्तों, मैंने यहाँ से पहले ही सॉर्ट कर रखा हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी डाटा पर लुकअप फंक्शन यूज़ करने से पहले उस डाटा को आप क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉर्ट करने के बाद ही आपका आंसर सही आएगा। तो ये था लुकअप का एरे फॉर्म। अब सीखते हैं वेक्टर फॉर्म। तो आप देख रहे हो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है पूरा, है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा डाटा दिया हुआ आपका। तो इस डाटा का आपको यूज़ करके आपको यहाँ पर लुकअप फॉर्म से आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर वी लुकअप से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको लुकअप फॉर्म से निकालने सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू लुकअप। तो लुकअप का मैं यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म बताने जा रहा हूँ। तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, ये कॉमा, लुकअप वेक्टर क्या है आपका, ये पूरा टेबल, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद वापस आप अपने टेबल पे आ जाइए, ऊपर आ गए। इसके बाद फिर पूछ रहा है रिज़ल्ट वेक्टर, यानी फुल नेम कहाँ मिलेगा आपको, इस वाले कॉलम में। तो इसको आपको पूरा सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब बस ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है, रिज़ल्ट आ गया आपका, देख रहे हो A001 एस्कॉट राइट का है। इसको आप यदि चेंज कर दो, इसको 7 कर देते हैं, इसका एलिस का है। ठीक है, देख रहे हो एलिस का। तो इस तरीके से हमने निकाला, लेकिन हमें फुल नेम भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी, नेट सैलरी चाहिए। तो यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सेल रेफरेंसेस का ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए वापस मैं F2 करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू, इसे हमें क्या करना होगा, लॉक करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम राइट साइड ड्रैग करें तो ये जो है हमारा लुकअप वैल्यू
F6 में है तो ये क्या हो जाए, G6 ना हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तो F4 प्रेस करके मैं इसको लॉक कर देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, जैसे राइट साइड ड्रैग करेंगे तो लुकअप वेक्टर भी आपका ये खिसक के इस तरफ आ जाएगा, यानी A to D कॉलम की जगह अब आ जाएगा B to E कॉलम में। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, लॉक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो रिज़ल्ट वेक्टर है ना, इसको हम लॉक नहीं करेंगे। क्यों नहीं लॉक करेंगे, क्योंकि जब हम राइट साइड ड्रैग करेंगे तो लुकअप वेक्टर हमने क्या सिलेक्ट किया है, फुल नेम। जब राइट साइड जब सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा फुल नेम के बाद डिपार्टमेंट चाहिए तो ऑटोमेटिकली ये डिपार्टमेंट ले लेगा। फिर यहाँ से फिर जब मूव करेंगे इस तरफ तो ये आपका लुकअप का रिज़ल्ट वेक्टर जो है आपका नेट सैलरी हो जाए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर लॉक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपका काम अब हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर इसके बाद इसको आप राइट साइड फिल कर लीजिए। ठीक है, कि एलिस 007 जो है आपका, एलिस उसका सेल्स डिपार्टमेंट है और इतनी उसकी तनख्वाह है, नेट सैलरी इसकी ये है। इसको आप चेंज कर लीजिए करेंसी के फॉर्म में तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। A256 का निकालते हैं एम्प्लॉय को, तो आप देख रहे हैं किसका है, सिडनी का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फाइंड करके Ctrl F सेलेक्ट करेंगे, A256 मैंने डाला है ना, देखते हैं, देखिए फाइंड नेक्स्ट करेंगे, A256 किसका है, सिडनी ही का। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन पे आएंगे, इस वाले शीट पे, यहाँ पर भी हमें निकालना फुल नेम, डिपार्टमेंट और नेट सैलरी। ठीक है, लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट है यानी टेबल है हमारा अदर शीट पे है। फिर इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करना है, टाइप करना लुकअप, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। लुकअप वेक्टर हमारा कहाँ है, इस वाले सीट पे है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl Shift राइट डाउन। ठीक है, इसको भी फ्रीज कर देता हूँ मैं F4 करके, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा रिज़ल्ट वेक्टर मांग रहा हमसे, है ना, तो रिज़ल्ट वेक्टर भी हमारा क्या है, यही है। तो इसको हमें क्या करना है, इस सीट पे ही करना है सारा काम। ठीक है, Ctrl Shift डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल एंटर कर देना है। तो आप देख रहे हो कि A251 किसका है, शीला वर्ड का है, बस इसे हमें ड्रैग कर देना है। ठीक, अब चेक कर ले हम यहाँ पर इस वाले डेटा में A256 था ना, ऊपर आ जाते हैं, A256 ये रहा। ठीक, सॉरी A251 है, A251 है। ठीक है, तो शीला वर्ड का है। ठीक, ये HR डिपार्टमेंट 74,572। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये भी निकालना सीख गए कि आप दूसरे सीट से रिज़ल्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला को आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, क्या है, लुकअप वेक्टर, हमें जो फाइंड करना था, लुकअप वेक्टर कहाँ है हमारा, इस वाले सीट पे था, तो ये सीट का नाम यहाँ पर आएगा। यदि आपका सीट 1 सीट 2 लिखा हो तो यहाँ पर सीट 2 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद ये पूरा रेंज जहाँ से जहाँ तक सेलेक्ट करना था। इसके बाद आपने फुल नेम सेलेक्ट किया तो वो भी आपको इस वाले सीट से ही निकला। तो आपको आपके यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर सीट का नाम नहीं रखते, सीट 2 ही रहता है, यदि सीट 1 सीट 2 सीट 3, तो यहाँ पर सीट 2 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आपको ऐसा दिखेगा। तो ये था आपका लुकअप फार्मूला, इसका यूज कैसे करना है सीख गए आप। तो पिछली क्लास में मैंने आपको वी लुकअप भी सिखाया, एच लुकअप भी सिखाया, और आज आप लुकअप फंक्शन भी सीख गए। ठीक है, तो ये था आपका लुकअप फंक्शंस। जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फंक्शन के साथ सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।